नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे लाइव सेशन में। आपको बता दें कि लगातार हम आपको कवरेजिंग दिखाते हैं, लेकिन कुछ कवरेजिंग खास होती हैं। खास यूँ होती हैं कि वो अपने आप में जनता के हित की होती हैं। आपको बता दें कि ये जनपद फिरोजाबाद की चंदबार गेट की पुलिया है। कई समय से आप देख रहे हैं कि इसके बनने का कार्य जो है वो शुरू हो गया। ये पुलिया पहले बहुत छोटी थी, अब ये 9 मीटर चौड़ी हो रही है पुलिया, आपको बता दें। और इसमें कार्य की अगर बात करूं, वृहद स्तर पर इसका कार्य चल रहा है। ये ट्रेन ऊपर से जाती है, आपको बता दें। यहाँ तो ये आप देख सकते हैं, ट्रेन इससे ऊपर से जा रही हो, इसके नीचे की जो है वो पुलिया चौड़ीकरण का कार्य कई महीनों से चला आ रहा है। उसी कड़ी में आज फिर हम एक बार इस पुलिया को दिखाएंगे। लेकिन उससे खास बात यह है कि अभी चुनाव होने के बाद कहते हैं ना कि जो जनता की सेवा करते हैं उन्हें समय नहीं दिखता, उन्हें रात नहीं दिखती, उन्हें दिन नहीं दिखता, वो हमेशा हर समय तत्पर रहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पुलिया का कार्य वृहद स्तर पर चल रहा है और खुद यहाँ पर मौका मुआयना करने पहुंचे नगर विधायक मनीष असीजा जी। तो भैया देखते हैं कि किस तरह से अब तक इसका कार्य पूरा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। और एक खास बात ये विधायक जी के साथ कि चुनाव होने के बाद तुरंत यहाँ के कार्यों का मौका मुआयना करने पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में जनता के लिए हो जाती है। विधायक जी क्या कहना चाहते हैं आप? चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे दिन ही आप यहाँ पर आ गए, इसका मौका मुआयना कर रहे हैं। देखिए, अब ये जो पुलिया है धीरे धीरे ये अंडरपास अब अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहा है। आप लोगों ने भी इसको देखा था, शुरू में ये किस तरीके से इस जगह को एकसार किया, फिर इसके ज़मीन पे नीचे ये पूरा इसका फ्लोर बना, अब इसके ऊपर इतना विशाल ये स्ट्रक्चर बन रहा है। अब देखें, आप इधर से कैमरे की निगाह से देखेंगे तो ये आप इधर आके देखिए, ये ऐसे देखिए 4 बॉक्स हैं, ये 1 2 3 और एक 4 जी आपको दिख रहे हैं ना जी? जी जी ये प्रत्येक बॉक्स 4.5 मीटर चौड़ा है। जी अब इसमें होना क्या है कि ये जो एक बॉक्स है जी जी ये जो एक बॉक्स है ये आगे जाएगा। पहले उस पर बड़े गाटर लगेंगे, यहाँ पर स्क्रब लगेंगे, यानी कि इस तरीके से बड़े गाटरों पर पटरियाँ उखाड़ी जाएंगी, उन गाटरों के ऊपर पटरियाँ लगाई जाएंगी और हमें ब्लॉक मिलेगा। ब्लॉक का मतलब ट्रेन यहाँ से धीरे निकलेगी, बड़े गाटरों पर पटरी बिछेगी और ये नीचे का हिस्सा सब खत्म होगा। और आगे उधर की तरफ आप देखेंगे तो स्लैब बन गए, इतनी चौड़ाई के, इतनी मोटाई के, वो स्लैब आगे बिछते जाएंगे। उनके ऊपर लोहे की प्लेटें बिछेंगी, लोहे की प्लेटें बिछकर उसमें ग्रीस लगेगी। ये एक हिस्सा जो है अंदर घुस जाएगा। पहले तो ये अभी कल इसकी ढलाई होगी इस दीवार की, 2 दिन बाद ये ऊपर की पूरी ढलाई होगी और 28 दिन तक ये पूरे बक्से पकेंगे। इस बीच में वो काम होगा वहाँ पर। तो ये बक्सा ऐसे अंदर खिसकेगा, उसके बाद ये बक्सा इधर आएगा और इसमें खिसकेगा, तो ये दोनों मिलकर एक यूनिट बन जाएगा। फिर वो वाला बक्सा इससे सटा के आगे खिसकेगा और आखिरी वाला उसके साथ फिर जुड़ जाएगा। यानी कि इधर देखे कैमरे की आंख से, ये बक्सा, फिर ऐसे ही एक बक्सा और फिर एक बक्सा यहाँ, फिर एक बक्सा यहाँ। तो ये हमारी 2 रास्ते की पुलिया बन जाएगी, आने वाली और जाने वाली। अब इसमें आप ये समझ लीजिए कि करीब करीब हमें अब एक 29 तारीख को हम ऊपर की करेंगे, तो हम 1 अप्रैल तक इसको पकने देंगे और अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम पूरी तैयारी करेंगे कि इसको हम अंदर की तरफ 4-5 दिन लगेंगे, जैक के माध्यम से अंदर खिसकाएंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि अप्रैल के महीने में पूरे में हम इस पूरे रास्ते को अब चालू कर देंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो लगभग अब ये बिल्कुल अंतिम चरण पे काम चल रहा है। आपने इस काम को देखा है किस तरह ज़मीनी स्तर से काम हुआ है। और एक बार मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, ये काम बेहद मुश्किल काम था
इसमें 6-7-8 विभागों का तालमेल था। इस बीच में कई प्रकार की बीच में चुनाव भी आया, लेकिन ये काम अब ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ऐसे कह सकते हैं, लाइन पार क्षेत्र के लिए। और जैसे ये काम पूरा होगा, इसी तरह की पुलिया आगे पेमेसर गेट की है, तो मैं उस काम को भी अपने हाथ में लेने का संकल्प लिए हुआ हूँ। तो ये काम ऐसा तो नहीं है कि बोल दिया हो गया, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा से मुझे मौका मिलता है तो उस काम को भी हम जल्दी लेंगे। 6 महीने साल भर के अंदर मुझे लगता है हम सैंक्शन करा लेंगे, और ऐसा ही एक पुलिया वहाँ भी बन जाएगी तो बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। विधायक जी, जब ये पुलिया नहीं बनी थी, जनता को क्या क्या परेशानी आती थी, और आपने सबसे बड़ी परेशानी जनता की हल की है, वो क्या परेशानी है? देखिए, पुलिया एक थी, छोटी सी थी, सारा दिन जाम रहता था, सारा दिन जाम रहता था। कोई आदमी, कभी कोई इमरजेंसी है, कभी कोई एम्बुलेंस जानी है, कभी ईश्वर ना करे फायर ब्रिगेड की जरूरत है, कोई भी चीज की जरूरत है तो कुछ हो ही नहीं सकता था। 3 मीटर, अब 4.5-4 मीटर की 2 पुलिया, तो ये समझ लीजिए कि करीब करीब पहले से तिगना रास्ता हमें। तो लगभग अब कब तक उम्मीद है, जनता कब तक निकलेगी? मैंने आपको बताया ना, अप्रैल के महीने के अंत तक हम इसको चालू करा लेंगे, ऐसा मैं पूरा भरोसा है। तो ये आप देख सकते हैं नगर विधायक ने जिस तरह से इस पुलिया के बारे में बताया। अच्छा विधायक जी, एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी, चुनाव होने के बाद तुरंत आप इस काम में लग गए, मतलब थोड़ा रेस्ट नहीं लिया, आराम नहीं किया, अक्सर लोग करते हैं? ऐसा है ना, चुनाव तो एक तरीके से भी लोगों के बीच में जाना, उठना, बैठना, काम के लिए लोगों ने हमें उस समय भी बहुत सारी चीजें बताई। तो रेस्ट नाम की चीज तो देखिए, आप सब लोग भी, सभी लोग लगे रहे। तो ये तो काम हमारा पहले से आपको पता ही है। मैं हर दूसरे दिन, पहले दिन यहाँ पर आकर जैसी उसमें से फुर्सत मिली तो अब इसी काम को आगे बढ़ाना है। और ये जरूर है कि जब कोई जनप्रतिनिधि या सब लोग इसकी निगरानी करते हैं तो एक तो आगे के काम का मुआयना किया। तो ये आप देख सकते हैं तमाम रेलें यहाँ से निकल रही हैं, और रेल के नीचे ही ये पुलिया थी, बड़ी पुलिया थी, ऐतिहासिक पुलिया थी, आपको बता दें। और फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है, फिरोजाबाद के लिए बड़ी बात है, आपको मैं बताऊं। और यहाँ अक्सर मैं कार्यकर्ताओं से जो हमेशा विधायक जी का सहयोग करते हैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से देख रहे हैं ये पुलिया लगभग अब तैयार होने वाली है, और सबसे बड़ी बात ये चुनाव होने के बाद तुरंत ही विधायक जी यहाँ का मौका मुआयना कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए, विधायक जी का नारा इसीलिए बना है कि काम ही पहचान है, मनीष असीजा नाम है। इनका जनता के प्रति, समस्याओं के प्रति इस तरह का भाव रहता है, जैसे लगता है कि जैसे अपने मकान का आदमी निर्माण करता है ना, तो पूरी चिंता करता है। ऐसी चिंता विधायक जी ने, वो चुनाव तो अपनी जगह हो गया, लेकिन उनको मालूम है कि इस आबादी में लगभग 3 लाख की आबादी इस क्षेत्र, लाइनपार क्षेत्र में रहती है। उनका आए दिन की समस्या का निदान जब तक असीजा जी यहाँ पर बैठेंगे नहीं तो ये काम त्वरित गति से नहीं चल पाएगा। अभी चुनाव के समय में ढीला हो गया, लेकिन असीजा जी ने जैसे ही अपनी रफ्तार पकड़ी, चुनाव हो गया, उसके दूसरे दिन ही उन्होंने यहाँ पर आकर बैठकर ये काम करना। आप देख रहे हैं किस तरह से पूरी लेबर लगी हुई है, दिन रात काम चल रहा है, रात्रि में लाइट जलकर काम चल रहा है। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट असीजा जी का है। ऐसा ही उन्होंने और सपना सोचा है कि आगे रेलवे लाइन के एक और पुलिया है पेम्स गेट पर, इस तरह की पुलिया, उसका भी निर्माण कराने का उनका संकल्प है। फिरोजाबाद की जनता पूरी तरह से असीजा जी के प्रति आश्वस्त इसलिए रहती है क्योंकि उनका विश्वास जनता का असीजा जी के प्रति है। कितने भी दुर्गम काम हो, कठिन काम जो पहले नाले के हुआ करते थे, नालों का निर्माण बहुत दुर्गम काम था। ये मालवीय नगर का नाला असीजा जी ने अपनी देखरेख में प्रतिदिन दिन रात बैठकर, रात में कुर्सी डालकर बैठ जाते थे। घर पे कोई पूछता था असीजा जी कहाँ का, नाले के पास बैठे होंगे। तो असीजा जी का पूरी तरह से जनता के प्रति जागरूकता, एक जनप्रतिनिधि जनता के प्रति विश्वास दे तब होता है कि जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझे। असीजा जी का भाव सदैव जनता के प्रति जागरूक रहा है, और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा जनप्रतिनिधि जनता को मिला है, फिरोजाबाद के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और आगे जीत के प्रति भी असीजा जी और जनता आश्वस्त इसलिए है क्योंकि असीजा जी को जनता ने वोट दिया है। इतने मकान, आवास
प्रधानमंत्री की आवास योजना को सर्वाधिक 403 विधायक में अगर किसी ने यहाँ पर लागू कराया तो असीजा जी ने अपनी मेहनत जगह जगह कैंप लगाकर गरीबों को मकान दिलवाने का काम, बहुत से ऐसे काम, राशन के काम, आगे भी उनका संकल्प है कि वो इस तरह के काम जनता के प्रति करते रहेंगे। क्या लगता है तीसरी बार भी जब फिरोजाबाद की सौगात बनकर आएंगे तो क्या रहेगा फिरोजाबाद के? हमें तो पूर्ण विश्वास है जनता को, क्योंकि ये चुनाव जनता ने लड़ा है। जनता का विश्वास असीजा जी के प्रति अड़िग है। तीसरी बार हैट्रिक बनेगी और हैट्रिक बनते हुए उन्होंने का पूरा ये हम तो कहते हैं कि असीजा जी बार बार जीतेंगे। हम तो पहले भी कह चुके हैं कि जीतेंगे, हर बार असीजा जीतेंगे। तो हमारा ये असीजा जी का काम बोलता है, इनके काम इसलिए सलोने हैं। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं, ये 4 बॉक्स बने, ये 4 उसके अंदर पुलिया के फिट होंगे है? हाँ, ये असीजा जी ने अभी बताया। ये इंजीनियर बैठे हुए हैं, आपने देखे, ये रेलवे के इंजीनियर, ये निर्माण विभागीय संस्था, उसके हाँ मुश्किलें तो बहुत। यहाँ पर करीब 4 विभाग का काम था, इसमें जल निगम का काम, विद्युत विभाग का काम, तुम्हारे सीवर का काम, सीवरेज सिस्टम का काम, ये रेलवे का काम, नगर निगम का काम, ये सारे काम, ये दुर्गम काम था, कोई नहीं कर सकता। और इतनी टिपिकल समस्या को होते हुए भी ये बहुत बड़ी बात है, देखा जा रहा है इतने भारी ये कैसे अंदर पहुंचे? ये क्रेन द्वारा सरकारी, इसके बॉक्स हैं, बॉक्स के अंदर लगे हुए, तो बॉक्स द्वारा ये उसको उठाकर क्रेन से धीरे धीरे सरकाए जाएंगे। इस पर गाटर लगेंगे, गाटर के नीचे ये पिलर जाएंगे और ये दोनों पुलियां जो है 4.5 मीटर की पुलियां अंदर शिफ्ट होंगी और इसका कौशल रेलवे द्वारा लिया जाएगा। लगभग 28 दिन में असीजा जी जैसे बताया पूरी तरह से निर्माण कार्य ये अंतिम गति पे है और मैं समझता हूँ 1 महीने में ये पुलिया पूरी तरह से वाहन चलने लगेगा और चंदा गेट के साथ साथ फिरोजाबाद की शहर को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। हम तो असीजा जी को धन्यवाद इस बात का देने चाहते हैं कि ये क्षेत्र पूरी तरह से विकास की ओर अग्रिम पग बढ़ा रहा है और ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा आगामी 100 साल तक के लिए। तो बड़ा सवाल ये है कि अक्सर देखा जाता है बाहर और बड़े शहरों में इस तरह के कार्य हमने देखे हैं, पुलिया बनी है, इस तरह के प्लांट बनते हैं, लेकिन अपने जनपद फिरोजाबाद में अगर हम कहें इस तरह की सौगात अगर फिर तीसरी बार मिलेगी तो जाहिर सी बात है इस तरह के कार्य जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे खास बात यहाँ ये देखने को मिली, मैं यहाँ पर इसलिए आई कि चुनाव के तुरंत बाद ही जनहित के कार्यों को देखने के लिए पहुंचे हैं नगर विधायक, तो ये अपने आप में बड़ी बात बन जाती है। तो देखते रहे RK TV, नमस्कार।